और कराची में जमात इस्लामी का शाराए फैसल पर एमडी वाटर बोर्ड के दफ्तर पर जारी धरना खत्म करने का ऐलान। कारकुनों की शाराए फैसल हलाक करने की कोशिश, रहनुमाओं ने समझा भूजा कर पेंडाल में वापस बुला लिया। अमीर जमात इस्लामी कराची इमाम मुजफ्फर खान से धरने के शुरुका से खिताब में कहा, हम पर मसले पर आवाज़ उठाते रहें, लोगों को जमा कर रहे हैं, अपनी अपनी यूसेज में लोगों को जमा करें, ऐसी मज़ाहमत करेंगे ये हुक्मरान घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएं। फॉर्म 47 के जरिए जाली लोगों को जितवाया गया। मैं यहाँ पर ऐलान करता हूँ बरमला आपके सामने पूरे मुअज़्ज़ज़ ऐवान को गवाह बनाकर कि हम नहीं चाहते कि इनके साथ कुछ तरह की ज्यादती हो जो हमारे साथ होंगी। मैं आज फिर कहता हूँ, आए बैठ के बात करें और बैठ के मामलात को तय करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तहरीक इंसाफ को फिर मुज़ाकरात की दावत। अगर बानी पीटीआई को जेल में मुश्किलात हैं तो आए बैठकर मामला तय करें। नहीं चाहते इनके साथ ऐसी ज्यादती हो जो हमारे साथ हुई। मैं भी कैंसर की बीमारी में मुब्तला हूँ, फिर भी कैदी वैन में अदालत गया, कभी जेल में रोया नहीं। ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह को जमीन पर लिटाया गया, घर से खाना नहीं लाने दिया गया, अद्वियात बंद की गई। वालिदा का इंतकाल हुआ तो जेल में था। मुल्क में तलखियों का जिम्मेदार कौन है? चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर इत्तफाक राय कायम करें। मेरी मिसाक मैशत की पेशकश को हकारत से देखा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात बानी पीटीआई की रिहाई से मशरूत कर दिए। बात तब होगी जब मेरा वज़ीर आज़म बाहर आएगा, मेरे कैदी बाहर आएंगे। मुफाहमत तब होगी जब आप यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और दीगर के साथ ज्यादती का एहसास करेंगे। ये हाउस उस वक्त चल सकेगा जब हमारा एहतराम होगा। इन्होंने वालिदा मोहतरमा के जनाजे का जिक्र किया। हम कलसूम नवाज के जनाजे में शरीक हुए, अपने वालिद के जनाजे में शरीक नहीं हो सका। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का वज़ीर आज़म की पेशकश पर रद्द-ए-अमल। क्या हम नहीं समझते ये बात कि हमारे मुल्क में हर जगह न सही लेकिन बेशतर इलाकों में सूरत हाल फाकू तक पहुंची है। अगर आप कौम को वो हुकूक नहीं दे सकते, फिर क्या आप कौम से टैक्स वसूल करने का हक भी रखते हैं? मुल्क के अवाम आपको टैक्स नहीं देंगे इसलिए कि अवाम को आप पर एतमाद नहीं है। लोगों को पता है कि मेरे टैक्स वसूल करके इसको बाहर के कर्ज में दिया जाएगा, IMF के कर्ज में दिया जाएगा। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम चीन के कहने पर शुरू हो रहा है। माजी में ऑपरेशंस का क्या रिजल्ट आया? वज़ीर आज़म चीन से नाकाम लौटे। चीन ने कहा है, आपके मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं है, हर शोबे में टैक्स लगा दिए गए जिससे महंगाई का तूफान आया है। कौम को इसके हकूक नहीं दे सकते तो क्या इनसे टैक्स मांगने का इख्तियार रखते हैं? अवाम आपको टैक्स नहीं देंगे क्योंकि आप पर एतमाद नहीं। अवाम को पता है कि इनके पैसे IMF को दिए जाएंगे। मेरी हुकूमत भी हो तो अवाम टैक्स ना दें। मुल्क में सूरत हाल फाकों तक पहुंच चुकी है। मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में खिताब। वज़ीर आज़म के ऐवान में मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। शहबाज शरीफ अपोजिशन की नशिस्तों पर भी गए। जैन कुरैशी, अली मोहम्मद खान, असद कैसर और उमर अयूब से मुसाफा किया। इस्टेब्लिशमेंट सियासत से बाहर हो जाए तो सब खैर हो जाएगी। अक़लियत हुकूमत कर रही है, पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं। JUI सरबराह की मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के ज़रिए तमाम कबायली अमन जिरगा। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालिफत का ऐलान। PTI अमन कबायली जिरगे में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से मुतालिक करारदाद मंजूर। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन से मुतालिक फैसले में कबायलियों को शामिल करने का मुतालबा। किसी ऑपरेशन की हमायत करेंगे, ना ही इसे शुरू होने देंगे। कबायली मशारान से मशवरा किया जाए तब ही कोई ऑपरेशन कामयाब होगा। कबायली इस्लामी अमन कायम नहीं होता उस वक्त तक पाकिस्तान में अमन कायम नहीं हो सकता। हम आइन की बालादस्ती के लिए जंग लड़ रहे हैं। हम इस मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाएंगे। PTI कबायली अमन जिरगा से असद कैसर का खिताब। सबसे पहले हमारा मुतालबा ये है कि इस ऑपरेशन के बारे में वाज़ेह ऐलान किया जाए, पार्लियामेंट में लेकर आए। लेकिन एक बात बिल्कुल तयशुदा है कि किसी फौजी ऑपरेशन की न हिमायत करेगी, न सपोर्ट करेगी, न मानेंगे। जब तक फाटा में अमन कायम नहीं होता तो पाकिस्तान में अमन कायम नहीं हो सकता।
खैबर पख्तनख्वा में ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं होने देंगे जिसे अवामी सपोर्ट हासिल नहीं। अगर ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है तो पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। हम इस मामले को सूबाई असम्बली में लेकर जाएंगे। हमें खदशा है ऑपरेशन के अहदाफ सियासी हैं। ऑपरेशन के बारे में हुकूमत रोजाना पैंतरे बदल रही है। दहशतगर्दी का खात्मा खैबर पख्तनख्वा के अवाम के मफाद में है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अमरीकी कांग्रेस का पाकिस्तान के हालिया इंतखाबात को आज़ादाना मुनसिफाना तस्लीम करने से इनकार। पाकिस्तान में आम इंतखाबात में मुबैना धांधली की शिफाफ तहकीकात का मुतालबा। अमरीकी कांग्रेस ने करारदाद 7 के मुकाबले में 368 वोटों की अक्सरियत से मंजूर कर ली। इलेक्शन की आज़ादाना तहकीकात की जाएं। इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन सहूलियात में ताअत्तुल काबिल मुज़म्मत है। 8 फरवरी के इलेक्शन में मुदाखलत के इदामों की आज़ादाना तहकीकात की जाएं। अवाम को जमहूरी अमल में शिरकत से रोकने के लिए अवाम को दबाने की कोशिशों की मजम्मत करते हैं। अवाम को जमहूरी अमल में हिस्सा लेने से बाज रखने के लिए धमकाने, कैद और हिरासा करने की मजम्मत करते हैं। करारदाद का मतन। पाकिस्तान का अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की तरफ से करारदाद की मंजूरी पर सख्त रद्द-ए-अमल। ऐसी करारदादें ना बामकसद और ना तामीरी हैं। करारदाद का वक्त और सैक़ सबाक हमारे दो तरफा ताल्लुकात से मुवाफिक नहीं। करारदाद में पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल और इंतखाबी अमल की नामुकम्मल तफहीम है। पाकिस्तान आइन परस्ती, इंसानी हकूक और कानून की हुक्मरानी के अख्तियार का पाबंद है। उम्मीद है कि अमरीकी कांग्रेस पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात को मजबूत बनाने में मुआवन किरदार अदा करेगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा। आज अमेरिका में आप लॉबिंग करके एक रेजोल्यूशन पास करवा रहे हैं। आपको किसके कहने के ऊपर पेट में दर्द उठ रहा है। सेहूनी जो साजिश है ये किसी सूरत जो है हम इसको पाया तकमील तक नहीं पहुंचने देंगे। नून लीग ने अमरीकी कांग्रेस के करारदाद को प्रोपोगेंडा और सेहूनी साजिश करार दे दिया। करारदाद पर कांग्रेस में लॉबिंग करने के लिए लाखों डॉलर खर्च हुए। जो लोग इस करारदाद के पीछे हैं वही अमेरिका में क्रिकेट मैच के दौरान जहाज उड़ाने के पीछे थे। जब भी पाकिस्तान तरक्की करने लगता है सेहूनी ताकतें अमन खराब कर देती हैं। आप अमेरिका में लॉबिंग करके करारदादें पास करा रहे हैं। आपके पेट में किसके कहने पर मरोड़ उठता है। हम कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी की मीडिया टॉक। तौहीन अदालत केस में फैसल वापडा ने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन नहीं था। खुद को सुप्रीम कोर्ट के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। अदलिया का वक़ार मजरूह हुआ तो गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ। मेरे खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई ख़त्म की जाए। फैसल वापडा की इस्तदा। हीट वेव की शदीद लहर अहले कराची पर भारी। गुज़िश्ता 5 रोज़ में सर्द खानों में 568 लाशें लाए जाने का इंकशाफ। 21 से 25 जून के दौरान 568 अफराद की लाशें ईदी सर्द खाने में लाई गई हैं। आम दिनों में 30 से 40 लाशें सर्द खानों में लाई जाती हैं। ज़्यादातर अमवात गर्मी और लोड शेडिंग के बायस हुई है। फैसल ईदी का दावा, हीट स्ट्रोक से इतनी हलाकतें नहीं हुई जितनी बताई जा रही हैं। कराची डिवीजन में हीट स्ट्रोक से 10 हलाकतें हुई। शहर में अमवात की शरह नॉर्मल सूरत हाल से 4 से 5% बढ़ी। कमिश्नर कराची की वजाहत। कराची में शदीद गर्मी के बाद मौसम की अंगड़ाई। मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाएं और बारिश। गर्मी की छुट्टी हो गई। गडाब और इतराफ के इलाकों में बादल बरस पड़े। गुलशन इकबाल, बहरिया टाउन, फेडरल बी एरिया, आयशा मंजिल, वाटर पंप में गर्द आलूद हवाएं। हब शहर और गिरदोनवाह में भी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। सुई में तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश। दरख्त और मुतादिद मकानात की दीवारें छतें गिर गई। 2 अफराद जाम बहक और 20 से जायद जख्मी। अंदरूनी सिंध में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। जैकबाबाद में दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। दादू में 46, खैरपुर में पारा 45.4 डिग्री तक पहुंचा। बहरा अरब और खलीज बंगाल से मॉनसून हवाएं पाकिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। आज से